दिनों से मोदी लगातार भारत और उसके स्वाभिमान को जगाने के लिए ऐसा लगता है कि कमर कस लिया है, कस्में खा ली हैं और मोदी अब उस रास्ते से पीछे हटना चाहते नहीं हैं। मोदी कह रहे हैं कि दुर्गा और सरस्वती, काली, इनके जो स्टांजा थे, ये जो लिखे हुए थे, ये जो छंद था, इसको क्यों हटाया गया वंदे मातरम से? किसके कहने पर हटाया? 1937 में यही अक्टूबर नवंबर महीने में मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना के आपत्ति के बाद पंडित नेहरू ने जो खत लिखा सुभाष बाबू को, उसमें पंडित नेहरू जिक्र कर रहे हैं कि वंदे मातरम के पंक्तियों पर मुस्लिम इरिटेट हो सकते हैं और ये प्रतिक्रिया दी है जिन्ना ने, तो हमें इस पर विचार करना चाहिए। और इसको लेकर के कोलकाता में एक अधिवेशन कॉल किया। अब मोदी कह रहे हैं कि बंकिम बाबू का कोलकाता, बंकिम बाबू की रचना, बंकिम बाबू का प्रदेश, बंकिम बाबू के लोग और बंकिम बाबू के प्रदेश में बंकिम बाबू के लोगों के बीच में बंकिम बाबू की रचना के ऊपर चर्चा करने के लिए, उसमें संशोधन करने के लिए नेहरू ने वहां मीटिंग बुलाई। नेहरू के कहने पर मीटिंग आहूत हुई और यह प्रस्ताव पारित हुआ कि हां, इसमें अमेंडमेंट होगा। और जब ये अमेंडमेंट हो गया तो पूरे देश भर में उस अमेंडमेंट के खिलाफ, उस संशोधन के खिलाफ लोग सड़कों पर आ गए, भारी विद्रोह हुआ। उस विद्रोह के बाद भी कांग्रेस ने वंदे मातरम का जो वर्तमान स्वरूप है उसी को अडॉप्ट किया और जो असली स्वरूप था उसमें संशोधन कर दिया। अब ये जो आरोप है, ये जो तथ्य है, ये जो सत्य है, इसका जो प्रकटीकरण भरी संसद में मोदी ने कर दिया, पूरे देश में गुंजायमान हो रहा है। इसका कोई जवाब कांग्रेस के पास नहीं है और इसीलिए मोदी ने कहा था बिहार चुनाव के बाद कि गंगा बिहार से बंगाल जाती है और बंगाल में अब गंगा पवित्र करेगी। बंगाल मोदी के निशाने पर है। एक और घटना हुई है। बंगाल के कोलकाता के परेड ग्राउंड में पहली बार आज तक कभी राजनीतिक पार्टी के लोग भी वहां इस तरह की रैली नहीं कर पाए थे। कोलकाता के परेड ग्राउंड में 5 लाख से अधिक लोगों ने शिरकत किया है। 5 लाख से अधिक। किस बात के लिए? किसी राजनीतिक रैली के लिए नहीं, गीता पाठ के लिए 5 लाख से अधिक लोगों ने कोलकाता के परेड ग्राउंड में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। ये छोटी घटना नहीं है, ये कोलकाता में हो रहा है। अब आप इसका मिलान कर लीजिए। मोदी गरज रहे हैं संसद में कि वंदे मातरम का गायन होगा, जो नहीं गाएंगे वो देशद्रोही करार दिए जाएंगे, जो वंदे मातरम नहीं गाएगा वो देशद्रोही होगा। और उधर परेड ग्राउंड में गीता का उद्घोष हो रहा है, गीता वाचन चल रहा है। ये किस ओर इशारा कर रहा है? क्या बंगाल की हवा बदल रही है? बंगाल की डेमोग्राफी को जो बदलने का षड्यंत्र चल रहा था, एक दूसरा विभाजन करने की जो तैयारी चल रही थी, क्या मोदी ने उस दूसरे विभाजन की फिलॉसफी पर अटैक कर दिया है? क्या मोदी न सिर्फ कांग्रेस की तंबू उखाड़ रहे हैं, बल्कि मोदी पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण की तंबू पर हमला कर दिया है? मुझे नहीं मालूम ममता बनर्जी कैसे रिएक्ट करेंगी, लेकिन ममता बनर्जी को अब अलर्ट हो जाना चाहिए। मोदी ने अभी संसद में तंबू उखाड़ा है, मोदी अब दूसरा तंबू बंगाल में गाड़ने जा रहे हैं और वहां किसकी तंबू उखाड़ के गाड़ेंगे ये तो आप सबको मालूम है। बंगाल में अभी ममता जी की तंबू लगी हुई है और 1 साल 2 साल से नहीं, 3-3 दफा से लगी हुई है।
और इस बार अगर ममता जी जीतेंगी तो वो इतिहास बना देंगी। जो काम पिछले 27 ये 27 नहीं, जब ममता बनर्जी आई थी उसके पहले 27 वर्षों के शासन को धूल धूसरित किया था ममता बनर्जी ने, कम्युनिस्ट शासन को। और कम्युनिस्ट शासन को रगड़ करके, धूल चटा करके ममता जी सत्ता में आई थी। और तब याद होगा आपको, तब ममता जी भारतीय जनता पार्टी की पार्टनर हुआ करती थी। लेकिन पता नहीं फिर उसके बाद मोदी फोबिया हो गया, मोदी से डर हो गया ममता को, तो ममता ने अपनी राह बदल ली। मोदी फोबिया नीतीश को भी हुआ था, लेकिन नीतीश को बाद में समझ में आ गया, नीतीश जी को, कि नहीं साहब, हमको अभी मोदी फोबिया में नहीं जाना है। 2 बार उन्होंने हालांकि कर दिया अपने को बचाने के लिए, पॉलिटिक्स में लोग करते रहते हैं, उन्होंने किया, लेकिन अंततः मोदी फोबिया का इलाज हो गया उनका और वो वापस आ गए मोदी के साथ। ममता जी खुद का इलाज नहीं कर पाई। वो ना तो महागठबंधन में है, ना ही वो कांग्रेस के साथ हैं। वामपंथी उनके दुश्मन नंबर 1 है। भारतीय जनता पार्टी अब दुश्मन नंबर 1 होने जा रही है, क्योंकि अब सीधी लड़ाई बीजेपी और टीएमसी के बीच में है, तृणमूल कांग्रेस के बीच में है। अब तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी टकराएगी। कांग्रेस पार्टी की राहुल गांधी ने वो हालत कर दी है कि वो सिर्फ बाउंड्री वॉल से तमाशा देखेगी, और बाउंड्री वॉल के बाहर एक और पार्टी जो 27 वर्ष तक पश्चिम बंगाल में राज की, वो सिर्फ व्हिसिल बजाएगी, वो रेफरी की भी भूमिका में नहीं है। ये सभी पानी पहुंचाने वाले 12th मैन हो गए हैं कांग्रेस